Namaste, sir. Sir, thank you for giving me chance, sir. This is my second session with you. आपने सर पूरा लाइफ ही चेंज कर दिया. थैंक यू सो मच टू यू एंड अश्विन मैम एंड सेला मैम टू एंड मीनाक्षी मैम एंड सरिता मैम. उन्होंने मुझे मॉर्निंग जो अमृत वाला प्रैक्टिस है उनसे मैंने सीखा, सेला मैम और मीनाक्षी मैम से, और आपसे मैम से हर डे मैजिक प्रैक्टिस का हर डे सीखा. सर मैं शेयर करना चाहता हूँ मेरी जो प्रैक्टिस थी, तो वैक्स लाइक मैजिक के बारे में. परसों का जो क्लास था सर, उससे अमृत वेला में सर उठने के साथ ही हर चीज को मैं थैंक यू करता हूँ, ग्रेटिट्यूड करता हूँ. सर आपने स्टार्टिंग में जैसे बोला था, सबसे पहले ये प्यारा सा जीवन के लिए मैं ग्रेटिट्यूड करता हूँ. फिर मम्मी पापा जो हमारे लिए भगवान है उनके लिए ग्रेटिट्यूड करता हूँ. फिर मेरे प्यारे पांचों दोस्त उनको ग्रेटिट्यूड करता हूँ. फिर जितना जल्दी हो सके मिनिमम 15 तो ग्रेटिट्यूड जैसे भी लिखता हूँ. उसके बाद सर वर्क्स लाइक म्यूजिक में आफ्टर गेटअप जैसे मैं घर से निकलता हूँ सबसे पहले शुक्रिया करता हूँ. आई एम वर्किंग इन फाइनेंस एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट इन जेएसडब्ल्यू स्टील, तो उन्होंने मुझे घर दिया रहने के लिए. उसके लिए मैं मेरे वर्क प्लेस को ग्रेटिट्यूड करता हूँ. उसके बाद गाड़ी जैसे स्टार्ट करता हूँ मेरी जॉब की वजह से, आई हैव माई कार, आई हैव माई जॉब, तो उसको ग्रेटिट्यूड करता हूँ. उसके बाद जैसे एंट्री करता हूँ जो सिक्योरिटी है, उनका जो चेक पॉइंट है उनको ग्रेटिट्यूड करता हूँ. उसके बाद जब ऑफिस एंट्रेंस में जाता हूँ हंसते हुए धरती माँ को नमस्ते करता हूँ कि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिया यहाँ काम करने के लिए, उसके लिए ग्रेटिट्यूड करता हूँ. उसके बाद जहां मैं पंचिंग करता हूँ सर उसको भी ग्रेटिट्यूड. उसके बाद सर कंप्यूटर ऑन करने तक हर रिपोर्टिंग, हर ईमेल, काम रिलेटेड, मीटिंग से पहले जितने भी काम करने रहते हैं, जो भी मेरा जॉब प्रोफाइल है, उन सभी के लिए मैं थैंकफुल होता हूँ. जैसे श्वेता मैम लिखती है हाथ में, आई एम ग्लैड, थैंक यू, वो भी मैंने चालू कर दिया, थैंक्स टू हर. उसके बाद जो मेरी टीम है, मैनेजमेंट है, सबको मैं थैंक यू बोलता हूँ. सब मेरे अंदर चेंजेस भी देख रहे हैं सर. और इतना आप बिलीव नहीं करोगे, मीटिंग्स जितने होते हैं सब पॉजिटिविटी जाता है. जो भी रिपोर्ट्स आते हैं मैनेजमेंट मुझे क्वेश्चन करता है, सिवाय ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, अप्रिसिएशन मिलता है. और पूरा सर जैसे बोलते हैं सर, आई एम वाचिंग द मूवी. मैं काम नहीं कर रहा हूँ, ये स्ट्रेस नहीं है, आई एम जस्ट वाचिंग द मूवी. मैं अभी 8 से 8 to 5 है राइट नाउ, आई मीन माई ऑफिस सर. मुझे लगता है कि मैं तो मूवी ही देख रहा हूँ, मैजिक बुक देख रहा हूँ, सीक्रेट मूवी देख रहा हूँ. आई एम एंजॉइंग माई वर्क और मुझे हर तरह से सपोर्ट मिल रहा है सर. सर अगर आप थोड़ा सा अलाउ करेंगे तो मैं सर म्यूजिकल वे आउट ऑफ नेगेटिविटी कैसे प्रैक्टिस किया वो थोड़ा शेयर करना चाहता था. करो, शॉर्ट में करो। जी सर. सर थोड़ा सा फाइनेंशियल बहुत बढ़िया सर, आई एम रिच, आई एम एनफ. बट थोड़ा सा ब्रेकडाउन था मनी लेटर, तो मैंने उसको कबूल किया सर. तो मैंने पहले डायरी में लिखा, आई टेक 100% रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एनीथिंग व्हाट इज हैपनिंग इन माय फाइनेंशियल लाइफ. आई टेक 100% रेस्पॉन्सिबिलिटी. आई टेक 100% रेस्पॉन्सिबिलिटी. जो भी मैं पैसा बना रहा हूँ, जो भी पैसा मैं लूज कर रहा हूँ, उसके लिए आई एम द ओनली रेस्पॉन्सिबल पर्सन. उसके बाद जो भी मनी रिलेटेड में जो भी अट्रैक्शन है वो मेरा है, मेरे वजह से ये हो रहा है. ऐसे सर मैंने कबूल किया, अपने लिए ही लिया. जो भी मेरा सिचुएशन है वो मेरे वजह से है. उसके बाद सर मैंने सर्च किया कि इस वजह से मेरे लिए क्या क्या पॉजिटिविटी रहा इस सिचुएशन में. तो सर मैंने कुछ ग्रेटिट्यूड लिखा. आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर मनी एंड माई भोलेनाथ जी बिकॉज नाउ आई एम लर्निंग हाउ टू लव मनी. आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर मनी एंड भोलेनाथ जी because now I am learning how to feel while making money. जैसे सर आप चैप्टर मैजिक मनी में आपने बताया था कि आप ब्लेस करो, आप जिसको पेमेंट कर रहे हो, वो मुझे पता नहीं था, मैंने अभी सीखा वो चीज. तो मैं जिसको भी पे करता हूँ, ये मैं दिमाग में रखता हूँ कि उनका भला हो, रानी की तरह हो रहे. उसके बाद सर मैंने लिखा, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर मनी एंड भोलेनाथ जी बिकॉज नाउ आई एम फोकसिंग मोर एंड मोर टू अर्न मनी. I am truly grateful for Mani and Valanath ji because during this time I am able to know the person very well who are always stands before me in that situation. I am truly grateful for Mani and Valanath ji because I am having close discussion with my Daisy lovable, she is my missus, for this matter, finding how to way out from this situation. And by this, it enables me to have a close relationship with my wife. I am truly grateful for Mani and Bholanath because the situation learned me a lesson for money importance. I am truly grateful for Mani and Bholanath because now I am focusing more and more to save money and respect money.
I am truly grateful for money and Bharanatji because now I am shifting my expenditure more to new investment to secure my future. I am truly grateful for money and Bharanatji because in this situation now I am able to learn stay positive more and more. I am truly grateful for money and my Bholenath because in this situation I am learning to do gratitude which is positively changing my life. ये सिचुएशन है तभी मैं gratitude कर रहा हूँ, तभी मैं फॉरगिवनेस प्यार भी करना सीख गया. आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर मनी एंड एनर्जी फॉर बीइंग इन माय लाइफ which enables me to live. I am truly grateful for Mani and Bholenath for everything that you have done for me already. I am truly grateful for Mani and Bholenath because in this time at least I am able to pay my all debts, all का ईएमआईज, फूड, क्लोथेस, मेडिकल, एजुकेशन एक्सेट्रा. लास्ट में मैंने लिखा सर जैसे आपने एडवाइस किया था, थैंक यू थैंक यू थैंक यू भोलेनाथ जी फॉर द परफेक्ट रेजोल्यूशन. सर इतना अच्छा लगा ये करने के बाद, आप बिलीव नहीं करेंगे सर. मेरे अगेन सर मेनी मेनी थैंक्स टू यू, एस्मिन मैम, सेला मैम, मीनाक्षी मैम, सरिता मैम. थैंक यू सो मच जी, बहुत अच्छी बात है। पहली बात तो ये बोलना करना शुरू एक और थैंक यू, मेरी लाइफ में मैजिक हो गया। ये नहीं बोलोगे कि आप विश्वास नहीं करोगे, थैंक यू आप मेरी लाइफ में मैजिक हो गया ये बोलोगे। विश्वास नहीं करोगे, विश्वास नहीं करोगे, विश्वास नहीं करोगे, तो ये हम अपनी लाइफ से खो देंगे। आज के बाद बोलोगे मेरी लाइफ में मैजिक होता है, मैजिक हो गया, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप विश्वास करोगे सर, आप विश्वास करोगे, ये आप बोलोगे आप विश्वास करोगे तो सब आप पे विश्वास करें। बहुत ही बढ़िया दिल से लिखा था, बड़ी हिम्मत वाला काम था पैसों के टाइम में, ब्रेकआउट के टाइम में ये चीजें लिखना। और जिसने ये हिम्मत की और कुछ दिनों तक लगातार करते रहोगे, 100 में से 99% चांसेस हैं कि आपके पैसों का ब्रेकडाउन ठीक हो जाएगा। मुबारक हो आपकी इस हिम्मत के लिए, शाबाश है। सर तो इसके लिए एक और भी सजेशन थी, देखो एक ही जो भी बता रहे हैं कहीं पे काम करते हैं, इसके लिए एक रियल लाइफ की आपको स्टोरी सुना रहा हूँ। यूट्यूबर है वो, अमेरिका के बिलियनर्स का इंटरव्यू ले रहा था। एक तो होते हैं ना लखपति, करोड़पति, एक करोड़पति से ऊपर होते हैं अरबोपति, जिनके पास कई हजार करोड़ रुपए होते हैं आम। एक अमेरिका में शहर है जहाँ पे सिर्फ मोस्टली, वो इतना सुंदर शहर है, अमीर शहर है कि वहां के अमेरिका के सारे बिलियनियर्स वहां पे रहते हैं, की फेवरेट जगह है। और वहां पे वो इंटरव्यू ले रहा था, वो काफी फेमस इंटरव्यू लेने वाला, अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा, आप सर्च करोगे तो देख लेना। तो वो बिलियनर्स का इंटरव्यू ले रहा था, तो बहुत ही अच्छा है, देखना चाहिए। उसमें से एक का वो इंटरव्यू ले रहा था, तो वो बता रहा कि मैं ऐसे ही कंपनी में जॉब करता था, क्लर्क और मैनेजर लेवल के बीच के लेवल का काम करता था, लेकिन मुझे काम बहुत करना बहुत अच्छा लगता था, मुझे ऑफिस जाना बहुत अच्छा लगता था। मैं बार बार काम मुझे मिलता था, काम के लिए 3-4 घंटे में काम करना होता था, कंपनी देती थी, मैं उसको आधे घंटे 1 घंटे में कर देता था और मैनेजर के पास चला जाता था, मैंने कर दिया, प्लीज मुझे और काम दो। तो खुश होके वो इतना अच्छा काम करता था, उसे और काम देते थे, वो भी कर देता था, वो और भी कर देता था, वो काम को करता था, उसको बहुत अच्छा लगता था। वो धीरे धीरे मैनेजर का फेवरेट बन गया, वो क्लर्क। एक बार उस कंपनी के मालिक ने, बहुत बड़ी कंपनी थी, उसके मालिक को कोई नया काम शुरू करना था, तो उसने उस मैनेजर से पूछा यार कोई ऐसा एक आदमी है जो हमारे इस काम को संभाल लेगा। तो उसने 1 सेकंड भी नहीं लगाया सोचने में, और उसने इस आदमी का नाम रिकमेंड कर दिया कि ये इतना मेहनती है, ईमानदार है, इसको काम करना अच्छा लगता है, ये कंपनी के लिए बहुत ग्रेटफुल आदमी है। और वो काम उसको उसको वो पोजीशन मिल गई, वो करता रहा करता रहा, और आज वो इतना अमीर बिलियनर बन चुका है। वो एक एक साल में 300, 400, 500 मिलियन डॉलर कमाता है। सोचो कितना अमीर बन चुका है वो। 300, 400, 500 मिलियन डॉलर हर साल का उसका प्रॉफिट है, एक नॉर्मल से आदमी को। किस वजह से? कि वो सिर्फ अपने काम को प्यार करता था, खुश होके करता था, काम करता था, खुश होके करता था, प्यार करता था, खुश होके करता था। कहाँ पहुंच गया? रेल्म ऑफ मैजिक। है ना, ये मैजिक बुक ने स्टोरी सुनाई थी ना, और इसकी वो रियल लाइफ की एग्जांपल दे रहा है अपने मुंह से।
आप जो भी काम को करते हो आप सिर्फ खुश होके करो, उसमें लालच नहीं करो कि मेरी तरक्की हो जाएगी, मैंने अपने बॉस की चापलूसी करनी है, मेरी तनख्वाह, मेरी प्रमोशन हो जाएगी। आप सिर्फ खुश होके काम करो, करो 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 करो। बेशक प्रमोशन चाहते हो वो लिख दो, पर लालच नहीं होना चाहिए, घबराहट नहीं होनी चाहिए। और आप देखो कि कैसे एक आम आदमी सुपर हीरो बन गया है। तो इस चीजों में हमें क्या ध्यान रखना है, कल भी हमने शेयर की थी, घबराहट नहीं होनी चाहिए, जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए हमें कोई भी चीज पाने, रिलैक्स। और डर से बाहर आने के लिए, गड्ढे के डर या नेगेटिव चीज के गड्ढे से बाहर आने के लिए, नॉर्मल लेवल के लिए ग्रेटिट्यूड आपको वहां तक लेके आएंगे। जब आप नेगेटिव से जीरो पे आ जाओगे, फिर आप अपने ड्रीम को विजुलाइज करोगे तो वो आपके अट्रैक्ट कर लोगे। अब ये शुरू के 12 चैप्टर हमारे डरों को, हमारे अंदर जो नेगेटिव चीजें भरी हुई हैं उनको निकालने में मदद कर रहे हैं। आप और मुझे, हमें गड्ढे में से, खाई उन दुखों के गड़ दलदल में से, कर्जों की दलदल में से, हेल्थ के ब्रेकडाउन की दलदल में से बाहर निकालने में मदद कर रहे हैं। तो प्लीज आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, इन शुरू के 12 चैप्टरों को खूब अच्छे दिल से प्रैक्टिस कीजिए। मैं सीखने को तैयार हूं, अपने आप को बार बार बोलो। ये मन आपको बार बार बोलेगा नहीं है तो मेरी सुनी हुई बात है, मुझे आती है। अगर आती है तो की क्यों नहीं। मैं सीखने को तैयार हूं, मैं सीखने को तैयार हूं, जो भी मुझे सिखाया जाएगा मैं सीखने जाऊंगा। और आज के चैप्टर में मेरे लिए कुछ ऐसा बताया जाने वाला है जिससे मेरी पूरी तकदीर और किस्मत बदल जाएगी।